बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज चैप्टर नंबर 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइए देखते हैं। वो कहता है दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। वो कहता है अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 42 है, यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल। वो कहता है मुसलसल 3 अदाद का जो मजमुआ है वो 42 आता है, 42 आता है। तो 3 नंबर फाइंड करें। फाइंड 3 इंटीजर। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, मैंने लिखा है। अब इसका सोल्यूशन है लेट फर्स्ट इंटीजर। मैंने फर्ज किया कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है। अब दूसरा इंटीजर क्या है? सेकंड इंटीजर इक्वल है x प्लस 1। अब जो थर्ड इंटीजर क्या मैंने लिया है? x प्लस 2। अब मैंने x प्लस 1 x प्लस 2 क्यों लिया है? सही है। और ये देखें इसमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि ये क्या करें, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लें, 3 मुसलसल नंबर लें। अगर एक नंबर हमारे पास 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, ऐसे। तो x लिया तो फिर x के बाद क्या आता है x प्लस 1, फिर x प्लस 1 के बाद क्या आता है x प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 नंबर है जी। फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 है एंड थर्ड इंटीजर x प्लस 2 है। अब उसने कहा हुआ दी सम ऑफ 3 इंटीजर, 3 नंबरों का जो मजमुआ है, 3 नंबरों का मजमुआ, दी सम ऑफ 3 इंटीजर्स इक्वल है 42। अब मैंने सम कर लिया तीनों को। कैसे? पहला नंबर x, सेकंड क्या है x प्लस 1, थर्ड क्या है हमारे पास x प्लस 2 इक्वल है 42। यानी कि 3 नंबरों का मजमुआ, इन तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या है 42। अब मैंने बच्चों क्या किया है x प्लस x वाली को अरेंजमेंट कर दिया है, फिर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल है 42। अब 1 1 1। अब हमारे पास अगर वेरिएबल सेम हो और प्लस हो रहे हो तो उसके कोफिशिएंट, उसके अददी सर जमा हो जाते हैं। 1 2 3, 3x आ गया प्लस 1 प्लस 2, 3 इक्वल है 42। अब ये बच्चों हमारे पास 3 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा 42 माइनस 3 39। अब 3x इक्वल है 39। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल है 39 डिवाइड 3। तो 3 1 आर 3, ये 3 1 आ जाएगा। अब 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो हमारे पास x इक्वल है 13, यानी कि फर्स्ट इंटीजर जो पहला नंबर है वो हमारे पास 13 आ गया बच्चों। अब सेकंड इंटीजर दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1। अब x हमारे पास क्या है 13, तो x की जगह पे 13 प्लस 1 14 हो गया। अब थर्ड इंटीजर रह गया बच्चों जो कि हमने लिया हुआ है x प्लस 2। अब थर्ड इंटीजर है x प्लस 2, x की जगह 13, x की जगह पे क्या है पुटिंग की है 13। अब प्लस 2, 13 प्लस 2 क्या आ जाएगा 15। तो बच्चों हमारे पास है इस तरह 3 नंबर फाइंड हो गए। एट फर्स्ट 13, सेकंड 14 एंड थर्ड हमारे पास 15 हो गया। सही है। तो ये देखिए ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, मुसलसल नंबर आ गए हैं। 13 13 के बाद 14 14 के बाद 15। अब जो हैंस 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर, 3 मुसलसल आदाद जो हैं वो ये हैं 13 14 एंड 15। अब जो इनको प्लस करेंगे ना 13 प्लस 14 प्लस 15 तो ये 42 के इक्वल आएगा। अगर ये 42 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यानी कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो हमारे पास 42 आता है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमने फाइंड करने थे वो हो गए 13 14 एंड 15। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हमारे पास ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी
एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ हमारे पास दी गई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक मुसल्लस का जो रकबा है वो हमारे पास है इस 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इस वजह से इधर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वो कहता है फाइंड द लेंथ। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये हमारे पास लेंथ दी गई है, ए बी आपने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, वेयर ए बी आर इंटीजर। ए बी सही अदाद है, सही है। अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने लिखा लेंथ, ये लंबाई ए सी, यानी कि ए सी जो है वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा उर्दू में इसको ये कहते हैं। अब ये क्या है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है बच्चों 1/2 अब बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट भी लंबाई को ही कहते हैं। अब बेस मीन कायदा मल्टीप्लाई लंबाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास उसने दिया हुआ है क्या है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे 1 प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल है 1/2 बेस क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हाइट क्या है ए बी दी। अब इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा 2 ऑफ 1 प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 1 को 3 स्क्वायर रूट के साथ करेंगे 3 स्क्वायर रूट, फिर 1 को 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी लेंथ है। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 2 को 1 के साथ करेंगे 2 प्लस अब 2 को 15 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 15। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इक्वल है ए बी ऑफ इधर सेंटीमीटर आएगा इक्वल है ए बी स्क्वायर रूट। अब जो सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको साथ ही मैं रेशनलाइज करने लगा। अब जो नीचे होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस 215 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई अब क्या है 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट क्या है 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट इक्वल है लेंथ ऑफ ए बी, लंबाई ए बी जो कि हमने फाइंड करनी है। अब मल्टीप्लाई कर लें 2 को 3 स्क्वायर रूट के साथ करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट बचो। अब प्लस माइनस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट, अब प्लस 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 तो 15 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस माइनस अब 2 15 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट डिवाइड। अब एक बार माइनस एक बार प्लस फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला बच्चों हमारे पास। अब यानी कि 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर,
तो इधर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, अब कर लेते हैं बच्चों। तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट अब प्लस 2। अब इसको कंबाइन कर लें। अब कंबाइन करेंगे तो मैं 15 को इधर ही तोड़ने लगा हूं, एलसीएम लेने। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या किया है, 3 15 का स्क्वायर रूट है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, साथ ही मेरे 3 स्क्वायर रूट बड़ा, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर कर ले, 3 स्क्वायर रूट माइनस। अब 15 को भी ऐसे ही करने लगा हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट इसके अंदर आ गया, इक्वल है ए बी डिवाइड, क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 5, ये हमारे पास ए बी आ गया। बच्चों देखिएगा, ये ए बी को लेफ्ट साइड पे लिख लिया। अब 2 3 स्क्वायर रूट ये वाला, अब माइनस 2 5 स्क्वायर रूट, अब ये प्लस 2, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सब का स्क्वायर रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसका स्क्वायर रूट, माइनस 2 इंटू क्या होगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के स्क्वायर। अब हमारे पास 3 माइनस 5, तो माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस, ये इसके साथ स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 स्क्वायर रूट माइनस, अब 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 स्क्वायर रूट और माइनस 2। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट, अब 2 3 आ रहा बच्चों 6 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 आर 10 3 स्क्वायर रूट डिवाइड माइनस 2 आ गया। अब 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ये है 2 3 स्क्वायर रूट, एक ये है माइनस 10 3 स्क्वायर रूट, अब माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 5 स्क्वायर रूट, अब माइनस 2, ये हमारे पास ए बी जो कि लेंथ हमने फाइंड करनी। अब 8 में से 2 निकाल दें, अब माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 3 स्क्वायर रूट, अब 10 में से 2 निकाल देंगे 8 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस, अब ये प्लस है ये माइनस है, अब हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का साइन आएगा, 6 में से 2 निकाल देंगे 4 5 स्क्वायर रूट डिवाइड माइनस 2। अगर बच्चों हमारे पास ऊपर प्लस या माइनस दो अमाउंट दी गई हो, तो ये नीचे एक हो तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर ऊपर में से कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिएगा -8 -2 मैंने सेपरेट कर दिया, अब प्लस 4 5 स्क्वायर रूट, अब -8 3 स्क्वायर रूट -2 प्लस 4 5 स्क्वायर रूट -2, अब माइनस माइनस से कैंसिल प्लस हो गया, 2 1 आर 2 2 4 आर, यानी कि 2 3 स्क्वायर रूट प्लस, अब 2 1 आर 2 2 2 आर, अब प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, अब 2 5 स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये हमारे पास जिसकी फॉर्म में लिखना था, यानी कि ए 3 स्क्वायर रूट माइनस ये बी 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिखना था। मीन के यहाँ पे अगर a इक्वल है हमारे पास 4 और b इक्वल है हमारे पास 2, ठीक है, यानी कि हमारे पास इतना ही आंसर है, ये ही है इतना ही आंसर, यानी कि a
की जो लेंथ आई है वो हमारे पास क्या है 4 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों आज का क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ है। हमारे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ये देखिएगा बच्चों, वो कहता है ए रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ। एक हमारे पास रेक्टेंगल दी गई है जिसकी साइड, यानी कि रेक्टेंगल को कहता है मुस्ततील। मुस्ततील वो रेक्टेंगल वो होती है जिसके आमने सामने की साइड बराबर हो। अब ये मैंने एक फिगर बनाई है। अब जिसकी जितनी लेंथ है इसकी इस साइड की है उतनी ही इसकी है, और जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। वो कहता है रेक्टेंगल है द साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 मीटर एंड दूसरी लेंथ क्या है 5 माइनस 4 और तो उसके रूट में। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं इसकी। फर्स्ट लेंथ हमारे पास एल, लेंथ इक्वल है 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मीटर। अब लेंथ 2 क्या है, लेंथ एक लेंथ हमारे पास ये है और दूसरी लेंथ है 5 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट मीटर। अब जो ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी वैल्यू पुटिंग करने लगे हैं 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, ये भी मीटर है, तो फिर 5 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट मीटर। अब मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं बच्चों, ये इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है। अब 2 5 आर, अब फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10। अब प्लस माइनस माइनस 2 4 आर 8 और 2 स्क्वायर रूट। अब प्लस 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 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब प्लस माइनस माइनस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 स्क्वायर रूट। तो देखिएगा अब 10 माइनस, अब जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 स्क्वायर रूट प्लस अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 18 को मैंने एलसीएम लिया इसका, और इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 3 दार 9 9 2 दार हमारे पास 8। अब इसका भी ऐसे ही करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सबका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 स्क्वायर रूट। आइए अब एरिया ऑफ, अब इधर क्या आ जाएगा बच्चों, अब 10 माइनस 4, अब 2 है। अब 2 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। अब यानी कि 2 को एक दो बार 2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेम है तो इसकी पावर ऐड होगी, स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब हम बच्चों इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। मैंने इस वजह से ऐसे लिखा है कि इसके साथ कैंसिल हो जाए। अब प्लस 5 3 स्क्वायर, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 स्क्वायर रूट। अब देखिएगा बच्चे 10 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट, अब प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 3 2 स्क्वायर रूट माइनस, अब 2 स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल 3 बाहर 2 स्क्वायर रूट अंदर, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
अब मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 स्क्वायर रूट। अब जो 10 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 3 15 2 स्क्वायर रूट। अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो माइनस 3 4 12 आ गया। अब जो हम रियल को और हमारे पास साइड को सेपरेट कर लेते हैं। 10 माइनस यानी कि स्क्वायर रूट वाली को अलग और विदाउट स्क्वायर रूट वाली के अलावा को कंबाइन कर लेते हैं। 10 माइनस 12 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 2 स्क्वायर रूट। अब जो 10 माइनस 12 तो माइनस 2 बच गया। 12 में से 10 निकाल दे माइनस 2। अब 15 में से 4 निकाल दे प्लस 11 2 स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुस्ततील का रकबा जो आया है वो हमारे पास -2 प्लस 11 2 स्क्वायर रूट। तो रेक्टेंगल का जो हमारे पास यूनिट है मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ है।